चलिए ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए फिर से चीजें बता रहा हूँ, स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका जो होना चाहिए वो चार्जेस सेम होने चाहिए। ये मान लो स्क्वायर है, दूसरा मान लो यहाँ पे रेक्टेंगल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल अगर है आपका और फोर्स अगर है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा यहाँ पे कि चारों में चार्जेस यहाँ अपोजिट चार्जेस सेम होना चाहिए। ये क्यू है तो ये क्यू, और ये 2Q है तो ये 2Q। इस बात को ध्यान रखिए कि अपोजिट चार्जेस शुड बी सेम। अगर यहाँ पे मान लो 3Q लिए हो और 3Q है तो यहाँ पे अपोजिट में 3Q होना चाहिए। और अगर यहाँ पे आपका क्या है -2Q है तो यहाँ पे -2Q होना चाहिए। जब भी अपोजिट में चार्जेस सेम हो द नेट फोर्स विल बी जीरो। बिना सोचे समझे हर बार द नेट फोर्स ऑन द सेंटर शुड बी जीरो। अगर सेंटर पे फोर्स ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, हर बार स्क्वायर के केस में, रेक्टेंगल के केस में फोर्स जीरो आएगा। अगर यहाँ चार्ज क्यू दिया हुआ है देन फोर्स विल बी जीरो। फोर्स ऑन चार्ज क्यू विल बी जीरो। अगर चार्ज नहीं दिया हुआ है, सिर्फ पॉइंट दिया हुआ है, बोलेगा फाइंड पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉइंट ऑन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट ओ, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ठीक है, एक प्लस हो एक माइनस हो तब जीरो नहीं होगा। जैसे यहाँ +3Q है और यहाँ पे -3Q है, तब जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्यों जीरो नहीं होगा बताता हूँ। क्योंकि ये +3Q वाला इस O पे इधर फोर्स लगाएगा और ये -3Q वाला भी इधर ही फोर्स लगाएगा। देखो दोनों फोर्स इधर आ जा रहा है। बोलोगे सर कैसे, तो यहाँ पे रख लो +1 टेस्ट करने के लिए। ये +3 +1 को इधर रिपेल करेगा और ये -3 +1 को इधर अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जीरो चार्ज जीरो फोर्स नहीं होगा। ट्रिक पहले ही बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो, opposite charges should be same, then net force on the center will be zero. Net force on the charge which is at the center is zero, और net electric field at the center will be zero. आपका सेंटर पे चार्ज रखा हो तो उस पर फोर्स और चार्ज नहीं हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। अपोजिट आपको यहाँ पे अगर इक्वल हुआ तो। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या चेंज कर रहा हूँ कि अभी देखो ये 2Q और 2Q है। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा कि इस 2Q को इस बार ये 2Q नहीं है। ठीक है, इस बार ये 2Q है और ये 2Q है। अब बताओ तो फोर्स जीरो होगा कि नहीं होगा? चैट में सबका जवाब आना चाहिए। नो 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 नो, चलो ठीक है, मतलब सबको समझ में आ रहा है, किसी का यस नहीं है। ठीक, यहाँ पे नो होगा। अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ठीक है, अब आपको यूनिट वेक्टर दिया हुआ है कि इस साइड में आई कैप है और ठीक है पूछ रहा है यहाँ पे साइड में कि अगर ये जे कैप है, ऊपर की तरफ जे कैप और इस साइड आई कैप, तो पूछ रहा है द नेट डायरेक्शन। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। द नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। ठीक है, या फिर पूछेगा नेट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल q एट पॉइंट O विल बी। मतलब डायरेक्शन आपका किस जगह किस तरफ होगा, सिर्फ ये बताना है कि डायरेक्शन किस तरफ होगा, प्लस आई कैप की तरफ या फिर माइनस आई कैप की तरफ या फिर प्लस जे कैप की तरफ
या फिर माइनस जे कैप की तरफ, सिर्फ ये बताना है। ओनली डायरेक्शन पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा। बाकी लोगों का जवाब, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स जानना है हम लोगों को। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, ओनली डायरेक्शन, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं कर रहे। दो लोगों का जवाब आया, बाकी लोग जो भी आ रहा है सोच के बोलिए जरा। सिर्फ 3 लोगों का जवाब, बाकी लोग क्वेश्चन नहीं समझ आया क्या? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं? जिनका प्लस आई कैप आ रहा है वो बिल्कुल सही है, जिनका माइनस आई कैप है गलत है, और बाकी जो जवाब नहीं दिए हैं वो बिन पेंदी के लोटा है। जिनका सही होगा उधर लुढ़क लेंगे। देखो ध्यान से, तरीका बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि नेट फोर्स जो होगा चार्ज क्यू पे, उसका डायरेक्शन किधर होगा, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉइंट ओ पे, उसका डायरेक्शन किधर होगा। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोर्स रहेगा तो एक चार्ज प्रेजेंट रहेगा, और चार्ज प्रेजेंट नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज करनी है। जो जिधर भी ज्यादा है उधर अपोजिट वाले को घटा दो। यानी कि देखो इधर 2q है और इधर क्या है, q है। तो आप क्या करो, सिंपली 2q में q घटा दो। तो 2q में q घटाओगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा q, तो यहाँ लिख दो q। फिर यहाँ 2q है, अपोजिट वाले में q है, 2q में q घटा दो, बचेगा क्या, q। तो देखो एक q जो है वो इधर लगाएगा, ठीक है। आप सोचो थोड़ा सा यहाँ पे कि प्लस क्यू रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा शायद उल्टा हो गया है, माइनस आई कैप आना चाहिए आंसर। आई कैप प्लस आई कैप नहीं आएगा, माइनस आई कैप आएगा। उसका रीजन मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो ये 2q इस O पे क्या करेगा, रिपेल करेगा, किस साइड, इस साइड से। और ये q क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। और ये 2q इसको इधर रिपेल करेगा। माइनस आई कैप वाले सही है, माइनस आई कैप सही आंसर होगा। और ये q इसको इधर रिपेल करेगा। अब यहाँ पे ये 2q इसको इधर रिपेल किया, किधर से कुछ फोर्स लगाया होगा। तो आप क्या करो, इस 2q में इस q को घटा दो, इस 2q में इस q को घटा दो, तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा q। और इस 2q में इस q को घटा दो तो बचेगा q। अब सोचो कि सेंटर है यहाँ पे, तो इस सेंटर पे ये q क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। और इस सेंटर पे ये q क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, राइट। तो इस दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन इसका डायरेक्शन है, माइनस आई कैप का डायरेक्शन, ठीक है। ये सबको क्लियर है, पहले ये बताओ ये सबको क्लियर है या नहीं है। मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं क्योंकि इस पे चलो ठीक है, ठीक है, चेक कर लेते हैं, अभी भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं किसको समझ आया किसको नहीं आया। अभी क्या है, फिर से देखो क्वेश्चन। अब क्या कर रहा हूं मैं, इस बार क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे Q Q, देखो इस बार है यहाँ पे 3Q।
इस बार है यहाँ पे 3Q और यहाँ पे भी है 3Q और यहाँ पे है 2Q और यहाँ पे है 2Q। अब आप लोग बताओगे कि नेट फोर्स का डायरेक्शन, अगर यहाँ पे चार्ज Q रखते हैं तो उस पे नेट फोर्स का डायरेक्शन, और अगर चार्ज Q नहीं रखते हैं तो O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? सोच के जवाब दीजिएगा। अपवर्ड। यानी कि समझ नहीं आया आप लोगों को, इसलिए तो बोला जिधर बाबू ज्यादा है उसमें ऑपोजिट वाला घटा देना है। जिधर ज्यादा माइनस आई कैप, शिवनंदन माइनस आई कैप कैसे होगा? देखो 3Q है, ऑपोजिट वाला घटा दो, क्या करोगे? 3Q में 2Q बचा कितना? Q। फिर ये 3Q है, 3Q में 2Q घटा दो। अच्छा हाँ ठीक है ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, जिनका प्लस जे कैप है, माइनस आई कैप ऑप्शन सही नहीं है, प्लस जे कैप होगा, प्लस जे कैप। ठीक है, अब ये Q और ये Q, यहाँ पे ये देखो Q इसको इधर रिपेल करेगा और ये Q इसको इधर रिपेल करेगा, तो फाइनल फोर्स किधर लगेगा? प्लस जे कैप। ठीक है, आपका शिवनंदन माइनस आई कैप कैसे आया? माइनस जे कैप कैसे आया? जिनका माइनस जे कैप आ रहा है, माइनस जे कैप कैसे आएगा? जस्ट ऑपोजिट को घटाना है, तो ये 3Q में मान लो 2Q घटा दिया, ऑपोजिट वाला बचा यहाँ पे Q, और ये Q इसको ऑपोजिट इधर रिपेल करेगा ना। फिर ये नीचे 3Q है, 3Q में ये 2Q घटा दिया, तो यहाँ Q बचा, और Q बचा ये इसको इधर रिपेल करेगा ना। नेट फोर्स विल बी अपवर्ड्स प्लस जे कैप। फाइनल कॉल, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब आगे क्वेश्चन डायरेक्शन पे आ जाएगा आपका। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जिनको क्लियर है प्लीज चैट में यस लिखें। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्या टॉपिक डील करना है बताओ। यहाँ पे ये आपका इसी तरह सिमिलरली आपका इस पे चलेगा, पेंटागन पे भी चलेगा। आप पेंटागन पे कुछ भी ले लो, पेंटागन ले लो, हेक्सागन ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेंटागन है मान लो, पेंटागन के सेंटर पे यहाँ पे कुछ रख दो, सेंटर पे चार्ज ले लो Q, पूछ देगा कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नेट फोर्स कितना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट फोर्स विल बी 0। ठीक है, अगर नेट फोर्स पूछ दिया तो 0, लेकिन कहीं पे भी चार्ज चेंज हो जाएगा तो 0 नहीं होने वाला। अभी शिवनंदन क्लियर है आपको पेंटागन वाला भी? शिवनंदन आपको पेंटागन वाला अभी क्लियर हो गया? जी सर। ठीक, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक बताइए, और किसको क्या डाउट है अभी बताओ जल्दी से। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी में क्या डिफरेंस है? ओके, बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या है? किसी भी फोर्स में, किसी मीडियम में कितना फोर्स लगता है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने जब फोर्स पढ़ा तो फोर्स मैंने जो बताया था वो बताया था F इक्वल्स टू ए कैपिटल Q स्मॉल q बाई r स्क्वायर। ठीक है,
बट यहाँ पे के की जो वैल्यू थी वो थी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या बोलता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो ये हवा के लिए है, एयर के लिए है कि दो चार्जेस अगर हवा में है, स्पेस में है, और उस टाइम कितना फोर्स लगता है और उस टाइम जो वैल्यू आएगी के कांस्टेंट, उस टाइम एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर होता है। नाउ सपोज ये दोनों चार्जेस को उठा करके ले गए हम लोग ग्लास के अंदर, ये ग्लास आ गया और ग्लास के अंदर ले गए। तो ग्लास के अंदर जब ले गए तो यहाँ ले जाने के बाद इसमें अब फोर्स जो है, पहले फोर्स था एफ ए यानी कि फोर्स इन एयर, अब वो फोर्स हो गया, वो हो गया एफ एम यानी फोर्स इन मीडियम। और फोर्स जब मीडियम में आ गया तो ऑब्वियसली आपका फोर्स अलग हो जाएगा। कैसे फोर्स अलग हो जाएगा? सोचो जितना तेज से आप बाहर दौड़ रहे हो, फ्री हवा में दौड़ रहे हो, क्या उतना तेज से आप पानी में दौड़ पाओगे? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एयर में हवा में या एयर में आपका फोर्स अलग होगा, किसी मीडियम में फोर्स अलग होगा। तो उस टाइम हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, उस टाइम हम लोग लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन एम। अब एप्सिलॉन एम क्या है भाई? एप्सिलॉन एम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, और यहाँ पे क्या, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब बोलोगे एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर को ही हम लोग बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल वो इससे आप क्या समझ सकते हो? देखो तो जरा सा, यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आप चेक कर सकते हो कि एप्सिलॉन आर जो होगा वो आपका क्या होगा, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बस। ठीक है, और या फिर आप दूसरा तरीका, एक और तरीका है आपके पास, एक और तरीका होता है एफ ए बाई एफ एम। जब फोर्स इसका रेशियो निकालोगे ना एफ ए और एफ एम, तो देखो एफ ए बाई एफ एम जो आएगा वो आएगा एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप दूसरा चीज भी देख सकते हो, एफ ए बाई एफ एम आ गया तो रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द रेशियो ऑफ फोर्स इन मीडियम, इसको भी बोलते हैं क्या, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। चलो, अभी क्लियर हुआ गौरव आपको? एक ज्योति, हाँ ज्योति बताइए क्या डाउट है आपका? सर अगर पेंटागन पेंटागन की आवाज क्लियर नहीं आ रहा आपका, फिर से बोलो। हेलो, बाकी लोग और किसी का कोई डाउट तब तक? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम है, हाँ एग्जैक्टली, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी सेम है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी पहुंचा ही नहीं हूँ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब विल बी डील इन सेकंड चैप्टर।
डाइलेक्ट्रिक स्लैब सेकंड चैप्टर में डील किया जाएगा, अभी इस चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है। हाँ गौरव बोलिए, फिर से कोई डाउट है आपको? यस सर। सर कूलाम्स लॉ में जो बताए थे, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड से किसी पॉइंट पे जो चार्ज निकालते थे फोर्स, सर वहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है? गॉस लॉ अप्लाई नहीं होगा वहाँ पे, आप कर सकते हो गॉस लॉ अप्लाई, क्योंकि कूलम्स लॉ और गॉस लॉ क्या है, दोनों एक दूसरे का कोरोलरी है। सर तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए सर चार्ज यूनिफॉर्मली चाहिए। हाँ यूनिफॉर्म चार्ज चाहिए ना, बट वो आपको रॉड में फिर आप वो चीज नहीं कर सकते, फिर रॉड में आपको गॉसियन सरफेस कंसिडर करना होगा। रॉड का गॉसियन सरफेस क्या, सिलेंडर, फिर आपको वहाँ सिलेंडर कंसिडर करना पड़ेगा। यस सर। और सिलेंडर कंसीडर करने के बाद भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसका रीजन ये है क्योंकि डिस्टेंस वेरी कर रहा है इस बार, और डिस्टेंस वेरी करेगा तब तो आपको इंटीग्रेट करना ही करना पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है। यस सर। ठीक है, यस। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। जिनको भी कोई डाउट है बोलिए। पेंटागन में डायरेक्शन की बात ही नहीं है ज्योति, पेंटागन में तो फोर्स ही 0 होगा, पेंटागन में डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने आपको जितना क्वेश्चन करवाया है ना वो मोर देन इनफ है। पेंटागन में सेंटर पे बस इतना याद रखो कि फोर्स विल बी 0। नेक्स्ट टॉपिक बोलिए। हाँ शिवनंदन बोलिए। सर पेंटागन में तो 0 नहीं होगा ना सर? पेंटागन में 0 होगा सर तो सेकेंड असाइनमेंट में देखिए वो क्वेश्चन अलग था, असाइनमेंट में फिर से देखो। पेंटागन में 5 चार्जेस, सबके वर्टिस पे चार्ज था। जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था उसमें सिर्फ 4 ही वर्टिस पे चार्ज था, एक वर्टिस पे चार्ज नहीं था। दोनों क्वेश्चन को मिक्स मत करो। ओके सर। पेंटागन मैं फिर से सबको रिपीट कर रहा हूँ बातों को, ध्यान से मेरी बात को समझिए। कोई भी क्लोज फिगर लीजिए, बी इट ट्रायंगल, बी इट स्क्वायर, बी इट पेंटागन, बी इट आपका हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, कुछ भी ले लो, सर्कल ले लो यार। सर्कल पे इनफाइनाइट साइड्स होते हैं, सर्कल के मतलब कोई साइड ही नहीं होता। ठीक है, सबके सेंटर पे आपका 0 होगा, सबके सेंटर पे आपका 0 होगा। ये मान लो आप एक सर्कल ले लो, ट्रायंगल लो, क्लास में भी रिपीट कर चुका था, फिर से वही काम करवा रहे हो आप लोग यार। जब टॉपिक्स डील हुए तब किसी को कोई डाउट नहीं आया, और अब जब टॉपिक खत्म हो गया, चैप्टर खत्म होने पे आया, असाइनमेंट आया, तो सबको छोटे छोटे क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि थोड़ा पढ़ लो उस टाइम। अभी लास्ट में आप लोग डाउट डिस्कशन कर, टॉपिक वाइज डाउट डिस्कशन करते तो ज्यादा। हर बार मैंने ये मेंशन किया था कि लास्ट टॉपिक में कोई डाउट, लास्ट टॉपिक में कोई डाउट। नो सर, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे सबके सेंटर पे जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 0 होगा, प्रोवाइडेड दैट सब पे चार्ज सेम हो, ये चार्ज जो हो वो सेम हो। ठीक है, जेडी ने पूछा है कि सर चार्ज अलग हो तो जेडी चार्ज अलग हो तो 0 नहीं होगा, हम लोगों को बाई मेथड निकालना होगा। अब बोलोगे सर बाई मेथड कैसे निकालेंगे, तो बाई मेथड निकालने के लिए सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका पेंटागन का। तो पेंटागन में मान लीजिए चार्ज अलग अलग होगा, तो इन दैट केस आपको सबसे पहले हर चार्ज से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालना होगा। बोलोगे सर कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने का तरीका है, आप उसके लिए ये एंगल निकाल लोगे। याद करो पेंटागन का एंगल निकालते थे 105 डिग्री, एक्सटीरियर या इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। ठीक है, और वहां पे निकाल करके
फिर हम लोग डिस्टेंस निकाल करके और फिर फाइनली चार्ज की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू यूज करके फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हेक्सागन में भी आपका चार्जेस सबके इक्वल होंगे, सारे चार्जेस इक्वल होंगे तभी जीरो होगा, और अगर इक्वल नहीं होंगे तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, बीट सर्किल, सर्किल के भी सेंटर पे जीरो होगा, पूरा चार्ज रख दो। वही बता रहा हूँ, कोई भी क्लोज फिगर ले लो, कोई भी क्लोज्ड फिगर, चार्जेस सेम होने चाहिए। सेंटर पे चार्ज, सेंटर पे कुछ भी चार्ज रखो उस पर फोर्स जीरो, चार्ज नहीं रखोगे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। मुस्कान, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मुस्कान, पहले आप मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का कौन से लेक्चर में था, प्लीज वो एक बार वीडियो देखें, एक बार वो वीडियो देखें, मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं फिर से बता दूं। ठीक है मुस्कान, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। डिस्कस नहीं किए थे। क्या नहीं डिस्कस किया था? हेलो हाँ मुस्कान बोलिए। सर, कूलम्ब्स लॉ का जो डिमेरिट था ना, उसके बाद ये शायद टॉपिक डिस्कस हुआ था या फिर हम क्लास नहीं किए थे, वो मुझे पता नहीं। आपने क्लास नहीं किया था, मैंने डिस्कशन किया है। मैं बाकी लोगों से भी पूछ रहा हूँ, डिस्कशन नहीं किया है क्या मैंने मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का? प्लीज चैट में बताए सब कोई, मुझे याद नहीं है डिस्कशन किया है या नहीं किया है। सर मेरा ही गलती होगा सही। उस पर न्यूमेरिकल भी करवाया है मुस्कान क्लास में ना, उस पर न्यूमेरिकल भी करवाया है। श्रेया ने उस पर एक न्यूमेरिकल भी शेयर किया था। श्रेया आपको याद है आपने न्यूमेरिकल शेयर किया था, जो न्यूमेरिकल बताया था आपको? सर मुझे वो याद है, न्यूमेरिकल करवाए थे तो। हाँ तो न्यूमेरिकल को टॉपिक बताने के बाद ही किया था। ठीक है, ठीक सर। आप एक बार वीडियो देख लीजिए, वीडियो एक बार देख लीजिए, इसके बाद फिर कोई भी दिक्कत होगा और तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से बताऊंगा, बट पहले एक बार वीडियो देखिए। ठीक है? ठीक है सर, ठीक। मैं सबको ये एक बार लास्ट बार बोल रहा हूँ, प्लीज जिनको जो टॉपिक में दिक्कत है, जिनको भी जो भी टॉपिक में दिक्कत है, प्लीज एक बार वीडियो देखें। वो वीडियो आप ही लोग के लिए डाला जा रहा है, मेरे लिए नहीं डाला जा रहा है। मैं अपने आप को बैठ करके नहीं देखूंगा लेक्चर लेते हुए। ठीक है, वो लेक्चर देख के मुझे कोई फायदा नहीं है। तो आप एक बार वो वीडियो देखो, उस वीडियो में देखो जिनको जिस भी टॉपिक में दिक्कत है वो, और वो चीज देखिए। और आपको इसके बाद अगर वो देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तब आप मुझे बताओ कि हाँ सर मैंने वीडियो देखा और मुझे समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप एक बार बता दो, तो मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूँ। बट प्लीज जिनको जो भी टॉपिक में दिक्कत है, आप एक बार वीडियो देखें। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस टाइम का जो डाउट है, आज मैंने टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद जो मैंने नोट्स दिया, सेम डे पे आप उसको रिवीजन करो, पढ़ो, और उसका डाउट नेक्स्ट डे पे क्लियर करो। ऐसा नहीं कि आज का डाउट, आज का पढ़ाया हुआ डाउट 5 दिन 10 दिन बाद जब चैप्टर एंड हो गया, तो चैप्टर एंड हो गया इसके बाद बोलो सर ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। अभी देखो मैं एक एक करके अगर सारी चीजें डील करने लगूं तो मैं बताता हूँ अभी मेरे पास क्या क्या टॉपिक आए। सारे बच्चों ने क्या क्या टॉपिक बोला। सबसे पहले आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फिर क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद आया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, फिर क्या आया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर क्या आया, मोशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये 5 टॉपिक्स तो आ गए। और 5 टॉपिक आपका बताओ, शुरू से लेकर के कूलम्ब्स लॉ के बाद यही तो 5 टॉपिक पढ़ा है। याद करो आप, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल बताया था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया था, फिर आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था। तो सारे ही टॉपिक ऐसे करोगे आप तो सारे ही टॉपिक मुझे फिर से पढ़ाने पड़ेंगे। नहीं,
सारे टॉपिक्स फिर से नहीं पढ़ाने पड़ेंगे, बताओ आप ही लोग बताओ मुझे। इसीलिए आप लोग, मैं जो भी, आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो डालने में मुझे 1 से 2 दिन का लेट होता है, वो भी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो आप 2 दिन में कवर अप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में कवर अप नहीं कर सकते हो। बीच में आपको संडे मिलता ही है, संडे में आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होता है, कोई भी जो छूटा हुआ है आप कोई भी लेक्चर उठा लो। और प्लस जो लेक्चर्स डाले हैं हमने, वो लेक्चर्स में आपके टॉपिक भी लिखे हुए हैं। आप लेक्चर जाके ढूंढो, लेक्चर में टॉपिक लिखा हुआ है कि हाँ ये लेक्चर का ये टॉपिक है। जैसे आपको गॉस लॉ में दिक्कत है, वहां मैंने लिखा है कि दिस इज लेक्चर 16 गॉस लॉ। तो आप उस वीडियो को खोल के देखो तो वो टॉपिक भी लिखा हुआ है आपको, तो आप उसी टॉपिक का वीडियो देखो ना, जरूरी थोड़ी 1 से 24 तक के सारे लेक्चर्स देखोगे। कोई बात नहीं मुस्कान, होता है, मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, अपने पे मत लेना, ठीक है। हेलो, यस सर, यस सर। आप अपने पे मत लेना, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ पर्सनली, ठीक है, सबको ही बोल रहा हूँ कि जिनको भी जो भी टॉपिक में डाउट है अगर, तो आप पहले एक बार वो पढ़िए, टॉपिक में डाउट है तो, और फिर आप उसके ऊपर आइए। हाँ, टॉपिक में जैसे रिसेंट टॉपिक्स में जैसे गॉस लॉ वगैरह में कुछ डाउट है, आप रिसेंट के कुछ डाउट है जैसे रिलेटेड टू शीट, रिलेटेड टू स्फीयर, रिलेटेड टू सिलेंडर, जो चीजें डेरिवेशन की थी, तो आप वो पूछ सकते थे, बट वो डाउट स्टार्ट हो गए पूरे शुरू से। तो आप एक बार, अगर टॉपिक कोई समझ नहीं आया, ठीक है, टॉपिक कोई समझ नहीं आया, तो आप एक बार वीडियो देखिए। पहला प्रोसेस यही होना चाहिए कि आप पहले एक बार वीडियो देखो, अगर इसके बाद कोई डाउट है, वीडियो देखने के बाद भी और नोट्स पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, देन आप मेरे को मैसेज करो कि सर ये टॉपिक मेरे को समझ नहीं आया, आप प्लीज मेरे को समझा दो। तो फिर आप मेरे को फिर पर्सनली फोन करो, मैं आपको समझा दूंगा, मेरे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट पहला प्रोसेस यही होना चाहिए, पहला आप वीडियो देख लो, नोट्स पढ़ लो, समझ आया ठीक, नहीं आया व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर मेरे को ये टॉपिक नहीं समझ में आया। मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जो भी, कि इस टाइम आप मेरे को फोन कर लेना, आप फोन करना, मैं आपको पर्सनली समझा दूँ, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरे जवाब हाँ या ना में तो दो कोई। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, और कल जो है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कल क्लास मैं छोड़ रहा हूँ, कल क्लास नहीं ले रहा हूँ। प्लीज सब कोई अपना अपना जो छूटा हुआ टॉपिक है आप वीडियो देख लीजिए, या जो भी डाउट्स हैं आप उसको कलेक्ट कर लो। रिलेटेड टू, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपका कल क्लास फिजिक्स का नहीं होगा। पुराने टॉपिक जिसके जो छूटे हुए हैं वीडियोस देखिए, कवर अप कीजिए उसको जल्दी जल्दी, ठीक है। यूट्यूब में ये भी फैसिलिटी है कि आप वीडियो को फास्ट चला सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्लासेस बहुत स्लो लिए हैं मैंने। तो आप वीडियो को 1.5x में चलाओगे तो टोटल 35-40 मिनट का वीडियो आप आराम से 25 मिनट 20 मिनट में देख सकते हो, ठीक है। अगर उसमें ऑप्शन आता है, आप जब चलाओगे तो वहाँ देखना, वहाँ ऑप्शन आता है कि 1.5x, 1.25x, 2.25x, तो आप वीडियो को फास्ट चला करके कर सकते हो। तो 35 मिनट का वीडियो आपको मुश्किल से देखने में 25 मिनट लगेगी, और यानी कि दो वीडियो आप आराम से 1 घंटे में देख लो। तो इसीलिए उसको देखिए, और अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। कल क्लास फिजिक्स का नहीं रख रहा हूँ, इसलिए साथ में वीडियो के साथ असाइनमेंट भी बनाना है। असाइनमेंट सबको 1 to 100 तक अटेम्प्ट होने चाहिए, मेरे पास वो पहुंचना चाहिए कि आपने अटेम्प्ट किया है। सॉल्यूशन मत भेजिएगा, आपका जो सॉल्व किए हो आप फाइनल एक आंसर शीट बनाओ। आंसर शीट में ABCD, जैसे फर्स्ट का आंसर A आया, सेकंड का आंसर C आया, तो इस तरह करके लिख करके आप मुझे वो भेजो, ताकि मुझे ये चीज दिखने में लगे कि हाँ वो आपने अटेम्प्ट लिया है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि कल शाम तक आपको असाइनमेंट का सॉल्यूशन भेज दूं, बट मैं भेजूंगा तभी जब मुझे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स मिल जाएंगे। और अगर मुझे जरा सा भी ये लगा कि आप लोगों ने मेहनत नहीं किया असाइनमेंट पे, तो मैं नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे उसमें से आपको मेगा वर्कशीट देना बंद कर दूंगा। जो 100 क्वेश्चंस आएंगे वो देना बंद कर दूंगा, छोटे छोटे वर्कशीट दे दूंगा, 10-15 क्वेश्चन वाले, और निपटा दूंगा,
अगर मुझे दिखा कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो तो। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, मतलब कल तो नहीं, परसों हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये अच्छा एक चीज और फाइनल ये बताओ, ये डाउट क्लास वाला आज का, इसमें कुछ खास टॉपिक डील नहीं किया मैंने आज के दोनों क्लासेस, तो ये तो अपलोड नहीं करूंगा तो चलेगा? क्योंकि आज दोनों खाली डिस्कशन, डाउट डिस्कशन हुए हैं। चैट पे सबको ही बताइए यूट्यूब, क्योंकि मैं सोच ये दोनों क्लासेस जो थे वो डाउट क्लास थे, कोई टॉपिक वैसा नहीं पढ़ाया है, ठीक है? जो भी डिस्कशन हुए इधर उधर के, तो ये डाउट क्लास में ये नहीं भी अपलोड करूंगा तो चलेगा ना? चलो ठीक है। कुंदन आपको, आप एक बार क्या करना ना कुंदन, कि आपका जो टॉपिक छूटा हुआ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और इलेक्ट्रिक डाइपोल का, आप एक बार उसके वीडियोस देखने, जो मैंने आपको लिंक मैंने ऑलरेडी ग्रुप में दिया हुआ है, ठीक है? आपको भी फॉरवर्ड किया है शायद मैंने। कुंदन आवाज आ रहा है आपको? तो आप एक बार वहां से इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो आपको दिक्कत है एक बार देख लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इसके बाद जो दिक्कत होगा वीडियो देखने के बाद और नोट्स पढ़ने के बाद, तो फिर मेरे को वो बोलना, ठीक है? यस। बाकी आप लोगों के लिए बाबू मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आपका मटेरियल आप देखोगे तो आपको फर्क समझ में आएगा। बाकी के मटेरियल जो नोट्स आपने डाउनलोड किया होगा, उस नोट्स के लास्ट में आपको मिला होगा कलरफुल ब्रेन मैप और कॉन्सेप्ट मैप भी दिया था। पर्टिकुलरली वो आप लेने जाओगे तो वो मार्केट में ऐसे ही आपको, मतलब कि लेने जाओगे तो वो ब्रेन मैप आपको मार्केट में मिलेगा नहीं, ठीक है? और वो ब्रेन मैप से आप रिवीजन का आपको तुरंत आसान हो जाएगा, ठीक है? तो उसको पढ़िएगा, ब्रेन मैप से आप तुरंत रिवीजन, क्विक रिवीजन कर सकते हो, जो नोट्स के एंड में आपको दिया है मैंने। चलिए आज हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे।